नमस्कार। तो आज हम अपने चैनल में फिर से हाजिर हैं एक नए नवोदय के साथ जिसका नाम है विनोद व्यास, जो कि प्रेजेंटली अभी टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट में एमएलबी स्कूल छिंदवाड़ा में पोस्टेड है। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि आप एमएलबी में यदि जॉब कर रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिली है तो वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? एमए इंग्लिश मैंने किया हुआ है और साथ में ही बीएड और अभी एमएलबी में इंग्लिश का टीचर बन करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे कि गवर्नमेंट टीचर को अभी ऐसा दिया जा रहा है, फ्री हैंड दिया जा रहा है कि आप अपने लेवल से पढ़ाइए। तो अभी अगर बच्चों का जो लेवल है उनको अगर शुरुआत से ही पढ़ाना शुरू करना हो, एबीसीडी से मान लीजिए, क्योंकि गांव के बच्चे भी आते हैं, तो अपने लेवल से अगर बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो क्लास मतलब ऊपर वाली क्लास तक आते आते बहुत अच्छे हो सकते हैं इंग्लिश में। हाँ, तो मतलब यही है कि आप छिंदवाड़ा में ही थे, छिंदवाड़ा में ही आपको फिर से पोस्ट मिल गई? ऐसा नहीं हुआ था कि पहले जो पोस्टिंग हुई थी, फर्स्ट पोस्टिंग वो थी बीजापुरा में, मैनिकापा तरफ है। तो वहाँ पर यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और स्कूल है जंगल क्रॉस करने के बाद, मतलब काफी दूर है। यहाँ से जाने में 2 घंटे, आने में 2 घंटे। तो 1 साल वहाँ पर हम लोग आते जाते रहे और वहाँ की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी, मतलब बच्चों को, क्योंकि गांव से आते हैं तो कैसा पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश सब में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं गाँव के बच्चे, क्योंकि कई बार पेरेंट्स भेजते नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वहाँ पर 1 साल पढ़ाया और कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर के ऑर्डर आ गए, तो किस्मत से। जैसे हम जिस गांव में थे, बहुत डिफरेंस होता है ना, सिटी के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और गांव के जो स्टूडेंट होते हैं, एक हमको मौका मिलता है कि हम उन बच्चों को कुछ दे सकें। तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस अलग रहा होगा आपका? बहुत डिफरेंस होता है शहर और गांव में। इवन वहाँ पर जो बच्चे थे, जब हम लोग गए, हम एक और सेट थे मेरे साथ संस्कृत वाले, तो जब हम लोग गए, हम लोग ज्यादा फोकस करते थे बच्चों की पढ़ाई पे, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना सिखाना ही पहला एम था। मतलब उन लोग इस लेवल पे आ जाएं कि वो लगे कि 9th और 10th के बच्चे हैं। अभी ऐसा हो गया कि एकीकृत शालाएं हो गई है, तो आप किसी भी पोस्ट में सेलेक्टेड हो, आपको चाहे तो क्लास फर्स्ट में भेजा जा सकता है, 10th में 12th में किसी में भी आपको भेजा जा सकता है, ऐसा है। चलिए, तो जैसे अभी बताया कि आप टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट में अभी एमएलबी में हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मतलब आप किन किन को उसमें ऐड करना चाहेंगे कि मेरे इस जर्नी में कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? अगर इसको अभी के हिसाब से फाइनल एम माना जाए कि मतलब अभी आप तैयारी, तो अभी तो क्या होता है, तैयारी तो कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि आप अभी यहाँ पे हैं, फिर आप पीजीटी में जाएंगे, पीजीटी के बाद और आपके पास ऑप्शन है, लेकिन फिर भी यहाँ तक भी आना बहुत बड़ी बात है, मतलब इसके लिए भी काफी मेहनत लगती है। तो इसमें कौन कौन लोग थे जो आपका सपोर्ट किया? बेसिकली जो होते हैं, सबसे पहले फैमिली, उसके बाद स्कूल, अपना स्कूल नवोदय विद्यालय, उसके बाद इम्पोर्टेंट रोल रहा है एमए इंग्लिश का, और उसके साथ साथ थिएटर का। मतलब जैसे एमए इंग्लिश का इम्पोर्टेंट रोल, मतलब वही कॉलेज से रिलेटेड कुछ चीजें, तो इसमें मुझे क्या आप डिटेल में बताना चाहेंगे कि फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ तक आने के लिए आपको कैसे फैमिली ने सपोर्ट किया? मैं हूँ प्रॉपर जुन्नारदेव जुन्नारदेव का, और मतलब वो ऐसा डेवलप्ड एरिया नहीं है जैसे कि अपना है छिंदवाड़ा, तो वहाँ पर सरकारी स्कूल में था 5वीं तक, और कहीं से पता चला, हमारी मम्मी एक अंकल के घर काम करने जाती थी, मतलब घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार थी उस समय, क्योंकि पापा की डेथ हो गई थी सन 1999 में। तब के बाद से फैमिली थोड़ा लड़खड़ा गई, घर से अगर कोई जाता है, वो भी जो पिलर है, अगर वो ही नहीं रहे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मम्मी जहाँ पर जाती थी काम करने, वहीं पर किन्हीं ने बताया कि अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो उनको नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवा देना। अब हमारी अम्मा जो है वो 8वीं तक पढ़ी है मिशन स्कूल में, बड़की वाले, तो पढ़ाई लिखाई के लिए वो हमेशा सारे बच्चों को फर्स्ट पर रखती थी। हाँ, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी इच्छा रही होगी पढ़ने की,
तो वो चाहती थी कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। मतलब हम उनसे पूछते थे कि करना क्या है बताओ, मतलब क्या क्या बनते हुए देखना चाहते हो। हाँ। ज्यादा कुछ नहीं बताते थे, कोई अच्छा बाबू बाबू बन जाओ या फिर कुछ अच्छे जो साइन करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा डिटेल पता नहीं थी उस समय। तो नवोदय के फॉर्म भरे और अम्मा ही सब जगह मतलब भागी दौड़ी है, कागज कंप्लीट करवाना है, ये सारी चीजें। और उस फैमिली ने हमेशा ही हर छोटी चीज हर बड़ी चीज में सपोर्ट किया है। और घर में सभी का मानना ये था, मैं सबसे छोटा हूँ, मगर सबका मानना ये था कि ये इंटेलिजेंट है या थोड़ा अलग सा है, मगर मैं अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जो भी मेरे साथ अभी भी हो रहा है इवन अभी तक, वो सब बड़ों का आशीर्वाद है और ये बना रहे। तो नवोदय से आपने क्या क्या चीजें सीखी, जो आपकी ये स्ट्रगलिंग जो पीरियड रहा, जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें नवोदय ने कैसे सपोर्ट किया? नवोदय ने क्या चीजें ऐसी थी जो आपने वहां सीखी तो आपको यहाँ पे काम आई? नवोदय से मैं हर एक चीज सीखा, क्योंकि सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाना और फिर वहां से रूटीन जो चालू होता था सोने तक, वहां पर था अनुशासन। और एक चीज ये पता चली, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पता चला कि अगर आपको कुछ लक्ष्य पाना है तो उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल सिर्फ होना नहीं चाहिए, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जो भी लक्ष्य बनाए हैं वो मिलके ही रहेंगे। वो क्या होता है ना, टाइम टेबल बना तो लेते हैं सब, ज्यादातर लोग बना लेते हैं, फॉलो करते समय बस शुरुआत किया है और लगभग 10%, 25%, 30% फॉलो करते करते फिर वो रुक जाता है, फिर वो हार मान लेते हैं, सक्सेस नहीं मिलती। तो नवोदय से सीखने के लिए मिला कि टाइम टेबल होना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें जो, जैसे मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ। हाँ, जैसे अभी ये हमने डिस्कस नहीं किया, आपने बताया अभी कि मतलब आप टीचिंग के अलावा भी थिएटर में अभी आप एक्टिव हैं, तो थिएटर का क्या रोल है आपकी लाइफ में और कब से आप थिएटर कर रहे हैं? थिएटर वैसे तो मैं 2011-12 से मैंने शुरू कर दिया है, जब कॉलेज कर रहे थे इंग्लिश, तब से शुरू कर दिया था। और थिएटर का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना फैमिली का है और जितना नवोदय का है, क्योंकि थिएटर में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। तो अभी क्या लगता है आपको, जैसे आप एक पोस्ट आपको मिल गई है टीजीटी की, आप इंग्लिश में, तो आप क्या थिएटर को टाइम दे पा रहे हैं या फिर सोचते हैं कि अब बस हो गया जितना करना था, या आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं थिएटर में? बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना, क्योंकि जॉब है, सुबह आपको 10 साढ़े 10 का टाइम है और शाम को 5 बजे वहां से निकलना है। उसके बाद अगर समय बचता है, आप थके हुए नहीं हैं, और वो भी तो आप थोड़ा उसको मैनेज कीजिए। और फिर टाइम निकाल करके हम लोग अभी भी एक तैयारी कर रहे हैं, एक नाटक की, जहर नाम का। तो स्कूल का काम करने के बाद एक अलग टाइम मैं निकाल रहा हूँ। तो मतलब ये कि थिएटर में आपका इंटरेस्ट है, इसलिए आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, मतलब चाहते तो आप स्विच कर सकते थे क्योंकि अब बहुत हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में बहुत है। ऐसा लगता है ना कि एक कुछ पोस्ट मिल गई है, उसके बाद बाकी सारी चीजें छोड़ दी। नहीं, क्योंकि नवोदय से सीखा है कि आपको जिन जिन चीजों में इंटरेस्ट है, 1% इंटरेस्ट भी है, तो आगे चल करके वो बहुत बड़ा सा पेड़ बन सकता है। तो इसलिए मैंने अभी भी डिसाइड करके रखा है कि सिर्फ टीचिंग ही नहीं, टीचिंग में तो आगे जाना ही है, साथ में एक्टिंग में भी जाना है। और कई लोगों ने सिंगिंग की तारीफ की है, आता नहीं है, सीखा नहीं है, पर ठीक ठाक गा लेता हूँ, तो मुझे सिंगर भी बनना है चलते चलते। बहुत अच्छी मतलब ये कि हमारी जो भी चीजें हैं, उसको हॉबीज हैं, उसको कंटिन्यू रखें। हाँ, क्योंकि इनको खत्म नहीं करना है। तो मैं इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आपके लिए जो इन सब चीजों में आपने जो वर्क किया, अभी आप थिएटर में काम कर रहे हो, सिंगिंग का शौक है, टीचिंग कर ही रहे हैं, तो जो इंस्पायरिंग आपके टीचर्स रहे हैं, जो आपको जिन्होंने बहुत इंस्पायर किया है, तो वो उन टीचर्स के बारे में आप कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे? हाँ, टीचर्स एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब से अपन ने स्कूल किया है, कॉलेज किया है, तो तब तो ये पता नहीं था, लेकिन जब टीचिंग फील्ड में आए तब जाके समझ में आया कि टीचर होता क्या है। टीचर होता है जादूगर। तो वो चाहे तो जीरो को हीरो बना दे या फिर हीरो को जीरो बना दे, तो टीचर में वो पावर होती है। जैसे कि गांव में देखे थे हम लोगों ने, जब फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ाने गए थे वहां पर बीजापुरा में, तो वहां पर बच्चे कुछ लोग इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनको उस तरह की पढ़ाई नहीं मिल पा रही थी।
हम लोगों ने ट्राई किया और उन लोग अच्छा रिजल्ट ला पा रहे हैं। मतलब रिजल्ट के पीछे सारी चीजें टीचर्स पे डिपेंड करती है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है बच्चों कर सकते हैं, क्योंकि वो ही है। तो एज ए टीचर कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप और टीचर्स को? अभी मैं इतना बड़ा नहीं हो पाया मगर नहीं, फिर भी जहाँ तक का एक्सपीरियंस है हाँ। कि एक मैसेज कि हम क्या करें कि बच्चों को अच्छी चीजें मिले। एक टीचर को हमेशा पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। मैंने जैसे कि बताया कि वो हीरो को जीरो भी बना सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं जाना। एक टीचर होता है पावरफुल, लेकिन उसको नेगेटिव साइड में जाना ही नहीं। मतलब ये बात है कि एक टीचर को हमेशा खुद पहले पॉजिटिव रहना जरूरी है और बच्चों से भी पॉजिटिवली ही बात करनी है कि आप ये कर सकते हो। कभी भी हम किसी भी स्टूडेंट को ये ना बोलें कि आप ये नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हमने डिस्कस की है, तो मेरे ख्याल से ये सभी टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मेरा नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन है कि नवोदय से निकलने के बाद, नवोदय में क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा कि डिसिप्लिन में रहना है, एक प्रॉपर रूटीन था, उससे बहुत सारी चीजें हमें सपोर्ट मिली। तो आपका जो स्ट्रगल चला कि पहले आपने क्या किया, मतलब एमए इंग्लिश कंप्लीट की होगी, फिर एमए इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद फिर आप कंपटीशन में उतरे होंगे कि अब मुझे एग्जाम्स देना है, कॉम्पिटिटिव मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो एक स्ट्रगल रहा होगा आपकी लाइफ में। तो क्या 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 स्ट्रगल रहे? स्कूल से निकलने के बाद 10वीं तक तो मैंने सिंगोड़ी में पढ़ा। उसके बाद 11th-12th मेरा जबलपुर में हुआ, जबलपुर बरगी नगर में। तो यहाँ पर सिंगोड़ी में मैं था इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट, लोगों से बात करने में डरता था, कतराता था, किसी से नजर नहीं मिलाता था। तो लोगों की ना, अगर किन्हीं की आवाज आती थी ना, मेरे कान तेज हो गए थे। मतलब ये देखिए एक पॉजिटिव बात है कि हम इंट्रोवर्ट थे, अब आज हम हजारों बच्चों को खड़े होकर सामने पढ़ा रहे हैं। ये तो है। तो उस समय ना मैं लोगों से नजर नहीं मिला पाता था, तो सुनता था। तो अगर कोई भी निकलता था, मुझे उसके चलने की आवाज से ना पता चल जाता था कि कौन आने वाला है। अच्छा। और उसके एक और चीज कि 9th में मुझे सप्लीमेंट्री भी आई थी। तो सप्लीमेंट्री क्यों आई थी? क्योंकि उस समय हैरी पॉटर जो है, हैरी पॉटर सीरीज निकली थी नई। दोस्त है अपना तरुण रजक, तो वो और मैं मिलकर के लाइब्रेरी में हमेशा घुसे रहते थे, कहानी पढ़ते रहते थे। हमको कोई मतलब नहीं था ज्यादा पढ़ाई से। तो अब जो झटका लगा वो 9th में लगा। पहले कभी सप्लीमेंट्री सोचा भी नहीं था कि होता है, लेकिन जब 9th में साइंस और मैथ्स में सप्लीमेंट्री आई तब झटका लगा कि पढ़ने वाला बच्चा हुआ करता था और आज सप्लीमेंट्री में, तो कुछ क्लिक किया। सप्लीमेंट्री जैसे तैसे पास हुआ, तो 10th में उसके बाद ज्यादा लोगों ने दोस्ती नहीं की, क्योंकि सबको रिजल्ट बनाना था और मैं था टाइम वेस्ट करने वाला। सच्चाई यही थी। तो जितना हो सका खुद से पढ़ के फिर 60% बनाए और फिर बरगी नगर चले गए। आर्ट्स मतलब आपने आर्ट्स लिया गया। अच्छा, हाँ, मतलब वही बात है क्योंकि उस समय शायद मैं साइंस के काबिल नहीं रहा हूँगा, मुझे बायो बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन शायद मैं काबिल नहीं था। तो मैडम ने, प्रिंसिपल ने देखा होगा, तो मुझे आर्ट्स दे दिया। अब आर्ट्स में जाकर के जबलपुर में पता चला कि भाई इंट्रोवर्ट होने से काम नहीं चलेगा, आपको स्टेज में आना ही पड़ेगा। वहाँ पर थोड़ा खुला माहौल मिला। और वहाँ पर एक और चीज यादगार है कि एक बार 4 लाइन की कुछ कविता टाइप की लिखना था, उसमें मैंने ऐसे ही लिख दिया और वो सेलेक्ट हुई थी 3rd प्राइज के लिए। सारा स्कूल खड़ा होकर जब ताली बजा रहा था, तब मुझे लगा कि जो भी चीज अंदर होती है छुपाने की जगह सामने। हाँ, मतलब वही बात है कि अपनी जो भी क्वालिटी है उसको आपको हाइड नहीं करना है, उसको सामने लाना है। तभी क्या होता है, एक बार लाएंगे तो हो सकता है कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, हम उतने अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाए, पर फिर धीरे से यदि उसका रिस्पांस अच्छा आता है तो हमारे अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं यही पूछना चाहूंगी और आपसे कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या स्ट्रगल रहा, तो फिर जब आपने 11th-12th बरगी नगर से कंप्लीट कर ली, उसके बाद फिर आप वापस छिंदवाड़ा आए। उसके बाद हम लोग जबलपुर गए थे। अच्छा। जितने भी क्लासमेट थे हमारे, हमने सोचा जबलपुर के कॉलेज से अच्छा पढ़ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्लिक किया कि अरे घर से दूर है 7 सालों से, घर कब जाओगे? तो वहां पर घर की याद आने लगी मुझे, तो होम सिकनेस हुई, मैं घर वापस आ गया। यहाँ पर फिर जुन्नारदे कॉलेज में बीए किया। बीए में सोच रहा था कि क्या लूं, कुछ टीचर ने सजेस्ट किया कि लिटरेचर ले लो और एक प्रैक्टिकल वो ले लो सब्जेक्ट। तो हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी लेकर के यहाँ पर पढ़ा।
और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बुक थी नहीं, तो किसी तरह से भी बुक कहीं बाहर से बुलवानी पड़ी, ऐसा हुआ। हाँ, वो तो ये है कि चलो नवोदय से तो हम वो चीजें मैनेज हाँ, कर लेते हैं। हिंदी में पढ़ करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का नवोदय से बहुत ज्यादा फायदा। हाँ। और फिर उसके बाद हिंदी लिटरेचर वाले एक सर थे, शुक्ला सर, अभी नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा सर अब क्या करूं, मेरा बीए कंप्लीट हो गया। तो बोलते एक काम कर, तू एमए इंग्लिश कर ले। मैंने बोला सर को क्या हो गया, सर हिंदी लिटरेचर वाले हैं, वो बोल सकते थे कि हिंदी लिटरेचर पढ़ ले, आगे बढ़ जा। तो उन्होंने भला देखा होगा, तो उन्होंने बोले कि पीजी कॉलेज जाना और वहाँ पर एमए इंग्लिश होता है, वहाँ पर सर मेरे पहचान के हैं, उनसे बात कर लेना। तो सर की एडवाइस कुछ ऐसी थी कि मैं हिंदी नहीं लिया मैंने और इंग्लिश लिटरेचर लेकर के यहाँ पीजी कॉलेज में पढ़ने लगा। पीजी कॉलेज में मिले अमर सिंह सर, मिश्रा मैडम और जैन मैडम। इन्होंने जो हमारी क्लासेस में जो डेडिकेशन दिखाया है, यकीन नहीं होता था। सब लोग का जो सुन रखा था पहले कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, कोई ध्यान नहीं देता है, और पीजी कॉलेज पहुंच करके इंग्लिश डिपार्टमेंट पहुंच के ये लगा कि अभी भी हम लोग स्कूल में हैं। मतलब वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, एमए इंग्लिश करना, और फिर ऐसे टीचर्स आपको मिलना जिन्होंने आपको उसी फील्ड के लिए मोटिवेट किया। तो फिर आपका एमए इंग्लिश कंप्लीट हुआ, फिर आप एग्जाम्स देते रहे, और एग्जाम्स जनरली मैंने मतलब ज्यादा नहीं दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा इंट्रोवर्ट जो था ना वो अभी भी जिंदा था। तो मुझे ये भी लगता था कि जब तक आप परफेक्ट तैयार नहीं हो किसी एग्जाम के लिए, फॉर्म ही मत भरो, जबकि ये गलत है। क्योंकि आप खुद को कितना जज करते हैं ये आपको नहीं पता है कि आप कितने लायक हैं। जब आप स्टेज में आते हो तब पब्लिक जज करती है, या वो जज करते हैं जो जजेस होते हैं कि आप किस लायक हो। आप खुद को हमेशा जज नहीं कर सकते, गलत है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने आप को जज बहुत ज्यादा जज नहीं करना चाहिए, बहुत सारा मतलब हमेशा ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में जो आपको हमेशा याद रहता है? एक इंसिडेंट है, स्कूल में 6वीं में था, तो मुझे टीचर का ज्यादा ध्यान नहीं है कौन थे, तो उन्होंने पूछा था, सारे बच्चों से पूछ रहे थे कि आप क्या बनना चाहते हैं बेटा, आप क्या बनना चाहते हैं। किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैंने शायद किसी कहानी में पढ़ा था या क्या था, तो वो याद था। और टीचर ने पूछा विनोद क्या बनना चाहते हैं, बोला सर मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो बोलते हाँ हाँ, पूरी क्लास हंसने लगी। सबने बोली, टीचर ने बोले कि हाँ अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बनना क्या चाहते हो। तो फिर मैंने कहा था मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। बच्चों के एम चेंज होते रहते हैं। हाँ, ये तो है कि बच्चे चेंज करते रहते हैं अपना जो भी है, पर कोई भी फील्ड में हम रहे, चाहे डॉक्टर रहे, इंजीनियर रहे, पर एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी होता है हर फील्ड के लिए। जितने भी फील्ड हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि पहले एक अच्छा इंसान बन जाए तो वो कोई भी फील्ड हो उसमें वो जो अच्छाई है वो हमेशा काम आती है। और मैं उसको अभी भी मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो हर जगह काम आने वाली है। एक वैल्यू होती है, एक मोरल एजुकेशन होता है, तो वो हर फील्ड में इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी कुछ करते करते हम क्या होते हैं, थक जाते हैं कि अरे बहुत हो गया, कुछ एक परफेक्ट चीज हमको नहीं मिल रही है, हम स्ट्रगल ही करते जा रहे हैं। तो एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में कभी आया है? था, एक मोमेंट था जब एमए इंग्लिश कर रहा था, और एमए करने के बाद भी यहाँ पर मैंने सोचा कि जॉब किया जाए, तो कौन सा जॉब किया जाए। टीचिंग सबसे अच्छा लगा। अब एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर ही रहा था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। एक तो रेंट के मकान से रह रहे थे, जहाँ पर आपको सारा मेंटेन खुद ही करना है, किराया भी खुद ही देना है, और काम भी खुद करना है, और आपको जॉब भी करना है। तो 2-4 साल जब बीत गए, और पता नहीं क्यों अचानक से मन में क्लिक किया कि अकाउंट में देखें तो कितना पैसा है। तो पैसे जो सेविंग्स होती है, सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं था, बस जो सैलरी मिलती थी वो किराए में चली जाती थी, किराए से फिर आपकी जो जरूरत है उसमें खर्च हो जाती थी, फिर दूसरा स्ट्रगल हर नेक्स्ट मंथ का शुरू हो जाता है। देखा तो कुछ अचीव नहीं कर पा रहा, तो एक नेगेटिव बात आई थी मन में कि अब कुछ तो है नहीं, मतलब सेविंग्स कुछ है नहीं, घर की कुछ हेल्प कर नहीं पाया अब तक, तो किस काम का है। तो जब ऐसा मन में आया तो लगा कि सुसाइड कर लो। लेकिन
फिर एक भैया से मैंने डिस्कस किया कि भैया मेरे मन में ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या करूँ? तो उन्होंने बोले तूने सुसाइड करने की सोच लिया? बोला हाँ सोचा था, ऐसे आ गया था मन में, क्या करूँ? कुछ अचीवमेंट जब नहीं हो पाता है, इंसान चारों तरफ से खुद को हारा हुआ महसूस जब करता है तो वो क्या करता है, वो चाहता है कि वो चला जाए। तो उन्हें बोले ठीक, तूने सोच लिया, समझ जा कि तू मर गया, सोच लिया कि तूने सुसाइड करने की सोचा था, समझ ले कि तू मर गया, लेकिन अब तेरे को जीना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों जीना पड़ेगा? तो बोलते बेटा जब तू पैदा हुआ था, तेरे पेरेंट्स, तेरे फैमिली मेंबर्स, उसके बाद जहाँ जो जो तेरे से कनेक्टेड रहे हैं, जिन्होंने तेरी आज तक हेल्प की है किसी न किसी तरीके से, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, उनका कर्ज तूने चुका दिया। मैंने बोला कर्ज तो नहीं चुका पाया अभी तुम खुद भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहा। तो बोलते जब तक तू उसका उन लोग सभी का कर्ज नहीं चुका देता है तब तक तेरी लाइफ तो है नहीं, 100% अधिकार नहीं है, तो सुसाइड तो कोई भी कर नहीं सकता जब तक कि वो अपने सारे रिलेटेड कर्ज ना चुका दे। किसी को ये बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए, लोग कर लेते हैं। ये देखिए, ये इस हमारे डिस्कशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ निकल के आया है कि किसी भी पॉइंट पे आके आपको हार नहीं मानना है। जरूरी नहीं है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप कहीं अच्छी जगह पहुंच गए तो वही सक्सेसफुल लाइफ है। सक्सेस के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं जो शायद हम आगे कभी और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को लेके, क्योंकि अभी हम हमारे इस बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। पर हमें कभी भी हार नहीं माननी है। तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे अब नवोदय के स्टूडेंट्स को या अदर स्टूडेंट्स को कि हमें अपने लाइफ में और क्या क्या चीजें करनी चाहिए? मैसेज देने के पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उसके बाद से, उस इंसिडेंट के बाद से मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ, खुद पर फोकस किया और फिर अपनी हॉबीज पूरा करना, क्योंकि मैं एक मशीन बन चुका था ना कि बस जॉब में जाना है, काम करना है। कई बार तो बिना खाए सो जाता था, खाना बना करके थक जाता था, सो जाता था, खाना रखे ही, ऐसा भी होता था। तो ऐसा होना चाहिए कि आपके जितने भी हॉबीज हैं उनको वापस से एक एक करके पूरा करना शुरू किया। मेरी गाना गाने की इच्छा होती थी, हर दिन मैंने 5 मिनट गाने का एक डिसाइड किया। और मेरी ड्राइंग ठीक ठाक है, मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। एक्टिंग फील्ड में आया तो एक्टिंग में मैंने थिएटर ज्वाइन किया छिंदवाड़ा में, नाट्यगंगा नाम का एक थिएटर है। तो 2011-12 से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और उसी के कारण बहुत सारे चेंजेस हुए मुझे, मतलब टीचिंग। मतलब वही बात है कि आपको कभी जब लो फील होने लगे तो आप ये सोचें कि हमारी क्या क्या हॉबीज थी, तो हम उन हॉबीज को पूरा करें, हम हॉबीज को लेके चलें तो हमारे इसमें फिर से हम नए रास्ते मिलते जाते हैं। हम फिर से एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। और अभी 2 शॉर्ट फिल्म्स में मैंने काम किया है, एक फीचर फिल्म में काम किया है और आने वाले कुछ समय में वेब सीरीज में भी आ सकता हूँ। तो अगर मैं उस समय वो डिसाइड किया था अगर चला जाता। तो ये जो लाइफ में आपके अभी चल रहा है, क्या आप मतलब ये जो अचीवमेंट्स ही हैं, क्या आप वेब सीरीज करने वाले हैं, ये सब चीजें, तो ये शायद आप नहीं हो पाता, नहीं देख पाते, क्योंकि आप कुछ अचीव कुछ कर पाओगे तब जबकि आप हो। जब आप हो ही नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। तो जिंदा रहना जरूरी है मेरे ख्याल से सबसे पहले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो भी आप कर रहे हैं? टीचिंग्स, ये तो थिएटर का काम हो गया, वेब सीरीज हो गई, कुछ ऐसा और भी कुछ मतलब ऐसे हमने सुना है कि आप चैनल वगैरह भी चला रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है? मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है, बचपन से इच्छा है कि मैं वो वॉइस ओवर एक्टर बनूं। हाँ, तो वो डिटेल में बताइए आपके यूट्यूब चैनल के बारे में। अभी तो फिलहाल मैंने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया है वो टीचिंग को लेकर के, उसमें इंग्लिश के सारे बेसिक्स A to Z, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के चलता हूँ, ताकि जो वो वीडियोस देखें तो उनको जीरो से समझ में आए। क्योंकि जब भी कभी मैंने क्लासेस दी है स्कूल ज्वाइन करने से पहले, यही समझ में आया कि लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक्स स्कूल में क्लियर हो नहीं पाए हैं किसी कारण से, तो अब या तो वो प्रमोशन के लिए या फिर बस सीखना चाहते हैं कुछ लोग, उसके लिए वो बेसिक से सीखना चाहते हैं। स्पोकन के लिए पहले जरूरी है बेसिक्स। तो अपने चैनल में बस वो बेसिक टॉपिक लेकर के किस तरह से जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आप इंग्लिश को जानें और स्पोकन अच्छी कर पाएं, उसके लिए कोशिश जारी है। तो यहाँ पे हम अपनी बातचीत को क्लोज करते हैं
और जैसे अभी विनोद व्यास हमारे बीच में बैठे थे, हमने काफी लंबा डिस्कशन किया और काफी पॉइंट्स यहाँ सामने निकल के आए उनकी लाइफ से रिलेटेड, और क्या क्या चीजें हैं जो हमको हमारी लाइफ में नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही इंस्पायरिंग पर्सन्स के साथ हम आपको और मिलते रहेंगे हमारे आने वाले हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल में इस छोटे से बातचीत को देखने के लिए थैंक यू।